यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और न ही यह कोई सामान्य प्रेरणा का संदेश है। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे सीधे नियम करौली बाबा की करुणा, आशीर्वाद और दिव्य चेतना से निकले हुए हैं। यह संदेश खास तौर पर उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनका मन कभी कभी टूट जाता है, जो सरकारी नौकरी के सपने को सीने से लगाए हुए चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि रास्ता लंबा है, परिणाम देर से आ रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भारी हो रही हैं, या मन बार बार कहता है अब नहीं होगा, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश कैची धाम की ऊर्जा के साथ नियम करौली बाबा स्वयं तुम्हें संभालने आए हैं। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए है, तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब तुम्हारा विश्वास लौट आए और यहीं से तुम्हारी किस्मत का रुख बदल जाए। नीचे उसी प्रवाह को बिल्कुल भी तोड़े बिना पूरी तरह शुद्ध हिंदी, निरंतर पैराग्राफ शैली, गंभीर, भावनात्मक, दिव्य और वॉइस ओवर के लिए परफेक्ट रूप में आगे का भाग लिखा जा रहा है। इसमें नियम करौली बाबा, मेरे प्यारे बच्चे, सरकारी नौकरी, संघर्ष, डर, धैर्य, आशीर्वाद और आंतरिक जागरण, सब कुछ स्वाभाविक रूप से गहराई के साथ बुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर कर अपने भीतर झांक कर देखो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चुपचाप झेला है, बिना किसी से शिकायत किए। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों का बोझ, रात को आंख बंद करते समय अधूरे सपनों की कसक। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह उसी आत्मा का मार्ग है जिसे ईश्वर ने विशेष रूप से चुना है। नियम करौली बाबा कहा करते थे कि जिन पर जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं, वही आत्माएं सबसे अधिक मजबूत बनाई जाती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा संघर्ष कोई दंड नहीं, बल्कि तैयारी है। वह तैयारी जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को सम्मान दिलाएगी। तुम में से बहुत से मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कितनी बार फॉर्म भरा, कितनी बार परीक्षा दी, कितनी बार परिणाम आने से पहले ही मन डर से भर गया। कभी नंबर थोड़े से कम रह गए, कभी कट ऑफ में साथ नहीं दिया, कभी चयन सूची में नाम नहीं आया। हर बार दिल ने कहा बस अब बहुत हो गया, लेकिन फिर किसी कोने से एक आवाज उठी, नहीं, अभी रुकना नहीं है। वही आवाज नियम करौली बाबा की कृपा थी, जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद फिर से उठने की शक्ति देती रही। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान से समझो, बाबा कभी तुम्हें कमजोर नहीं देखते। तुम्हें कमजोर तुम खुद मान लेते हो। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने आप से प्रश्न करने लगते हो, जब तुम अपनी उम्र, अपनी परिस्थिति, अपने संसाधनों की तुलना दूसरों से करने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा टूटने लगती है। नियम करौली बाबा ने स्पष्ट कहा था, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। जो समय तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और को नहीं मिल सकता। सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे वर्षों के त्याग, संयम, अनुशासन और विश्वास की परीक्षा है। वह तुम्हें सिखाती है कि बिना शोर किए मेहनत कैसे की जाती है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, ताकि जब तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी आए तो तुम डगमगाओ नहीं। इसलिए अगर अभी परिणाम नहीं आया है तो यह मत समझो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया है। समझो कि बाबा तुम्हें और तराश रहे हैं। नियम करौली बाबा की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन बदल देती है। आज अगर तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति तुम्हें डराती है, अगर परिवार की अपेक्षाएं तुम्हें भारी लगती है, अगर समाज के सवाल तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, तो यह समय भागने का नहीं, बल्कि भीतर स्थिर होने का है। बाबा कहते थे, जब बाहर सब हिल रहा हो तब भीतर स्थिर रहना ही साधना है, और तुम वही साधना कर रहे हो, बिना नाम दिए, बिना किसी मंच के। मेरे प्यारे बच्चे, एक गलती मत करना, अपने आप को दोषी मत ठहराना।
ये मत कहना कि मुझ में कमी है। कमी तुम्हारे प्रयास में नहीं, कमी तुम्हारे धैर्य में भी नहीं। कभी कभी समय ही आखिरी परीक्षा लेता है और जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही चुना जाता है। सरकारी नौकरी का मार्ग सिर्फ बुद्धि नहीं, मानसिक मजबूती भी मांगता है। यह देखता है कि कौन दबाव में टूटता है और कौन शांत रहकर आगे बढ़ता है। और अंत में बस इतना ही, अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि नियम करोली बाबा का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होता है जो आखिरी सांस तक प्रयास करना जानते हैं। जय श्री राम। लिखे